वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और अभी हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इसके पहले वी हैड मेड अ वीडियो ऑन द स्टोशियोमेट्री, ये उसी की सीरीज़ की आगे की है लिमिटिंग रिएजेंट। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद या यू कैन से इस क्लास के ख़त्म होने के बाद यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, why is limiting reagent required also, and how to find out limiting reagent and how to solve the numerical space of limiting reagent. So let's start the class. लिमिटिंग रिएजेंट को ना एक बहुत ही डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन यूजिंग दिस सेम एग्जांपल। आप लोगों ने कभी चाय बनाई है? टी आई बिलीव बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो मैं बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि 1 कप टी बनाने के लिए, 1 कप चाय बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है? मिल्क, वाटर, टी लीव्स एंड शुगर। इन सब से मिलके 1 कप टी बनती है, 1 कप चाय बनती है। अच्छा, मिल्क कितना चाहिए होता है? बहुत बेकार कुक हैं हम लोग, बहुत अच्छा आइडिया कुछ नहीं है बट ठीक है। लेट्स से मिल्क लगता है 10 ml, वाटर 10 ml, टी लीव्स 5 ग्राम, शुगर 5 ग्राम, तब जा कर के 1 कप चाय बनती है। अच्छा, अभी ना बहुत सारे गेस्ट आए हैं और हमें 100 कप टी बनानी है। इतने सारे लोग आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। ठीक है, हम किचन में जाते हैं। नाउ द थिंग्स विच आर अवेलेबल टू अस, मिल्क है हमारे पास 1000 ml, 1 लीटर है मिल्क। वाटर हमारे पास में अवेलेबल है 200 ml, पानी तो बहुत सारा होगा, लेट्स से 200 ml। टी लीव्स अवेलेबल है 500 ग्राम्स और शुगर अवेलेबल है 250 ग्राम। तो सवाल ये है, क्या चाय बन पाएगी? क्या हम 100 कप टी बना पाएंगे? सोचिए, इस सब सामान को यूज़ करते हुए इज़ इट पॉसिबल कि हम 100 कप टी बना पाएँ? द आंसर इज नो। रीज़न क्या है? चीनी नहीं है, शुगर कम है हमारे पास भैया। चलो ठीक है, 1 कप में एक को देख लेते हैं। मिल्क लगता है 10 ml, तो 100 में लगेगा 1000 ml अवेलेबल है। वाटर लगेगा अगेन 1000 ml, 2000 अवेलेबल है हमारे पास, तो ml बहुत सारा है। टी लीव्स लगेगी 100 कप बनाने के लिए 500 ग्राम अवेलेबल है। शुगर लगेगी 500 ग्राम, लेकिन हमारे पास है कितनी? 250 ग्राम। नहीं भैया, 100 कप तो नहीं बन पाएगी चाय। कितनी बनेगी फिर? यस बताइए तो ज़रा, कितनी बन पाएगी? 50 कप बन पाएगी ना, 50 कप बन पाएगी। कैसे कैलकुलेट किया हमने ये? शुगर से। पहली चीज़, 100 कप चाय नहीं बन पाई, किसकी वजह से? शुगर की वजह से, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो गया। इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले ख़त्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर आपने देखा होगा कि भैया कितनी चाय बनेगी ना, इसमें आपने बाकी सब को छोड़ दिया, अपनी कैलकुलेशन शुगर से ही की। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ द ओनली सब्सटेंस विच डिसाइड कि प्रोडक्ट बनेगा कितना। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। Definition: the reactant which gets totally consumed is known as limiting reagent. Limiting reagent decides the product of quantity of a given information. ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं सीधे। How much carbon dioxide is formed when 128 gram oxygen reacts with 40 gram of hydrogen gas? Balanced chemical equation लिखिए। Balanced chemical equation is H2 plus O2 giving H2O. Is it balanced? Answer is no. इसे बैलेंस करना पड़ेगा। Now it is balanced. Okay. And what is the standard information we are getting from the balanced chemical equation? That 4 gram hydrogen reacts with
32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम वाटर। अभी वाटर के लिए भूल जाते हैं, अब ना अपने क्वेश्चन पे जाएंगे और ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ना आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मास गिवन है, किसी एक का मास चूज कर लीजिए दोनों में से। लेट्स से हमने हाइड्रोजन का चूज कर लिया 40 ग्राम। सो व्हेन हाइड्रोजन इज 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑक्सीजन। सो 40 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर 320 ग्राम ऑक्सीजन एट लीस्ट। बट हमारे पास में है कितना, सिर्फ 128 ग्राम। वॉट ऑक्सीजन गिवन इज 128 ग्राम, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम गिवन है ना, तो अपना ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम पड़ जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होएगी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप होता है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हमने पता लगा लिया ऑक्सीजन। अच्छा चलो, अगर ऐसा होता कि मान लिया 320 ग्राम चाहिए और 320 ग्राम में गिवन होता, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। अच्छा 320 ग्राम चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा गिवन होता, 420 ग्राम गिवन होता, तो ऑक्सीजन तो एक्सेस में है ना, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता हमारा हाइड्रोजन। बट हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, चाहिए 320, गिवन है 128, बात खत्म। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 इज नाउ कैलकुलेट प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट। अब सबको भूल जाओ, वही करिए जो आपने शुगर और टी के साथ किया था। जस्ट कंपेयर द ऑक्सीजन विद वाटर बिकॉज ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड द कंपैरिजन इज लाइक 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 36 ग्राम वाटर। तो ऑक्सीजन हमारे पास है कितना क्वेश्चन में, 320 नहीं, 320 भूल जाओ, ये तो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए था। ऑक्सीजन है हमारे पास 128 ग्राम, ठीक है। तो भैया कितना बनेगा, वाटर 32 ग्राम फॉर्म्स 36 ग्राम, ठीक है। तो 128 ग्राम से कितना मिलेगा, 4 टाइम्स ना, 36 इंटू 4 बिकॉज वो भी 4 टाइम्स हुआ है, 144 ग्राम। कितना, 144 ग्राम। ओके, सो हियर ऑक्सीजन वॉज लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन को बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के बुक से है और एनसीईआरटी के बुक में ज़रा पढ़िए इस क्वेश्चन को। बहुत सारी चीज़ें गिवन है, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से और लास्ट की लाइन से। और लास्ट की लाइन क्या कहती है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम वैसे है नहीं, ये तो नॉर्मल वाली ही है, मैं करवा दे रहा हूँ एक बार के लिए। ये तो नॉर्मल ही है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाना है। बट फिर भी एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 4 ग्राम यानी 4 इंटू 36.5 ग्राम, 4 मोल्स HCl, दैट मीन्स 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl react with 1 mole MnO2, that means 87 ग्राम MnO2। तो भैया 87 ग्राम MnO2 के लिए 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl चाहिए। तो अगर MnO2 5 ग्राम हो जाए तो HCl कितना चाहिएगा, यूनिटरी मेथड 4 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 5 which comes out to be 8.4 gram as the answer, ठीक है। I hope this was clear to you. If not, you can always ask in the comment section and don't forget to like the video, share with your friends, subscribe the channel and hit the bell icon if you have not done yet, so that whenever we upload a video you come to know about the same. Thank you.